Hello, students. How are you? I hope you all are fine. Today's our subject is English. Chapter number 3 and chapter name is For My Babies. We already read chapter number 1 and 2. Today's chapter number 3 For My Babies. For My Babies एक स्टोरी है जो है सारा नाम की गर्ल की. उसका रिबन खो जाता है और वह उसको फाइंड करती है और उसको फाइंड करने में उसकी मदर उसका हेल्प करती हैं. आइए अब इस स्टोरी को आप और हम मिलकर रीड करते हैं. कि चलो स्टार्ट करते हैं. सारा इज़ गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क. सारा को बाहर खेलने के लिए जाना था पार्क में. सो शी वॉन्ट्स टू टाई हर हेयर. उसको अपने हेयर्स को टाई करना था. आप भी जब कहीं बाहर जाते हैं अपने रेडी होते हैं ना. सो सारा को भी अपने हेयर्स को टाई करना था. शी इज़ लुकिंग फॉर हर रिबन. अब वो अपना रिबन ढूंढने लगी क्योंकि उसको क्या करना था, अपने बालों को टाई करना था. सो शी लुकिंग फॉर हर रिबन. वो अपने रिबन को देखने लगी. सारा, आई कैन नॉट फाइंड माई रेड रिबन एनीवेयर. मैं अपना रेड रिबन कहीं भी फाइंड नहीं कर पा रही हूँ. मम्मा बोलती हैं उसकी, लुकिंग केयरफुली. इट मस्ट बी देयर. ध्यानपूर्वक देखो. लुक केयरफुली मीन्स ध्यानपूर्वक देखो. इट्स मस्ट बी देयर. वो वहीं होगा. सारा बोलती है, आई कैन नॉट फाइंड इट. इट इज़ नॉट हेयर. आई कैन नॉट फाइंड इट. मैं उसको नहीं ढूंढ पा रही हूँ. वह यहाँ नहीं है. मामा बोलती हैं उसकी, डोंट वरी, वी विल फाइंड इट. हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं. सारा, दैट्स स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मीन्स ये बड़ी अजीब सी बात हुई है, एक अनोखी बात हुई है. आई पुट इट ऑन दिस टेबल. मैंने उसे इस टेबल पर पुट रखा था. नाउ इट इज़ नॉट हेयर. और अब वो यहाँ नहीं है. दैट्स इट स्ट्रेंज. ये बड़ी अजीब बात हुई है. मम्मी, आर यू श्योर यू लेफ्ट इट हेयर. उसकी मामा पूछती हैं, आर यू श्योर. क्या तुम श्योर हो? क्या तुम्हें पक्का याद है कि तुमने यहीं छोड़ा था उसे. सारा बोलती, यस आई एम. मुझे याद है. आई लेफ्ट इट राइट हेयर ऑन दिस टेबल. मैंने उसे यहीं पर ही छोड़ा था. ऑन दिस टेबल, इस टेबल पर. नाउ इट्स गॉन. और अभी वो गायब हो गया है. हैज़ इट फ्लॉन अवे. क्या वो उड़ गया. साराज रिबन डिड फ्लाई अवे. यस, सारा का रिबन सच में उड़ गया था. अ लिटिल बर्ड फ्लू अवे विद इट. एक लिटिल बर्ड उसको अपने साथ लेकर उड़ गई थी. द स्मार्ट लिटिल बर्ड सॉ द रेड रिबन ऑन द टेबल. हुआ ये था कि जब वो अपने कमरे में नहीं थी तब एक स्मार्ट लिटिल बर्ड आई और उसने उसकी टेबल पर क्या देखा, रेड रिबन. द रिबन लुक्ड सॉफ्ट. वो रिबन कैसा देखने में लग रहा था, सॉफ्ट. सॉफ्ट, कोमल था, मुलायम था. सो द बर्ड कैरी इट अवे इन द बीक. वो उसको अपने बीक में कैरी करके ले गई. बीक यानी चोंच में. द लिटिल बर्ड वॉन्टेड टू टीयर इट. और वो उसको क्या करना चाहती थी, उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी. एंड यूज टू मेक हर नेस्ट सॉफ्ट. और वो उसको क्यों ले गई थी, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट था और अपने नेस्ट को वो बिल्कुल सॉफ्ट बनाना चाहती थी. तो वो उसको टीयर करना चाहती थी. शी लुक्ड आउट एट द ट्री आउटसाइड. तभी उसने क्या देखा, सारा ने क्या देखा कि विंडो से बाहर क्या देखती है वो, ट्री पे एक ट्री को देखती है. आउटसाइड यानी घर के बाहर जो ट्री है उसको देखती है. देयर शी सॉ समथिंग रेड इन द नेस्ट. उसे उसमें नेस्ट में एक रेड कलर की कोई चीज़ नज़र आती है. सारा ज़ोर से चिल्लाई, लुक मम्मी, देयर इज़ माई रिबन. देखो मम्मा, वो रहा मेरा रिबन. मम्मी, यस देयर इट इज़. नेवर माइंड. हाँ यही है. नेवर माइंड. नेवर माइंड मीन्स फिक्र की कोई बात नहीं है. द लिटिल बर्ड वॉन्ट्स टू मेक हर नेस्ट सॉफ्ट फॉर हर एग्स. लिटिल बर्ड को अपना
नेस्ट था, उसको सॉफ्ट बनाना था। किसके लिए? अपने बेबीज़ के लिए। सून बेबीज़ बर्ड विल कम आउट ऑफ द एग्स। जल्दी ही उसके बेबी, सून मतलब जल्दी, जल्दी ही उसके बेबी बर्ड्स विल कम आउट, जल्दी ही बाहर आएंगे, ऑफ द एग, एग से बाहर आएंगे। लेट्स हर कीप इट, इसलिए उसने उनके लिए ये रखा है। आई विल गेट यू न्यू रिबन, उसकी मामा कहती हैं आई विल गेट यू न्यू रिबन, मैं तुम्हें नया रिबन ला कर दूंगी। For my babies, Sarah is going out to play in the park. She wants to tie her hair. She is looking for her ribbon. I cannot find my red ribbon anywhere. Look carefully. It must be there. I can't find it. It is not here. Don't worry. We will find it. That's strange. I put it on this table. Now it is not here. Are you sure you left it here? Yes, I am. I left it right here on this table. Now it's gone. Has it flown away? Sarah's ribbon did fly away. Sarah's ribbon did fly away. A little bird flew away with it. The smart little bird saw the red ribbon on the table. The ribbon looked soft, so the bird carried it away in its beak. The little bird wanted to tear it and use it to make her nest soft. Sarah looked out of the window at the tree outside. There, she saw something red in a nest. Look, Mummy. There's my ribbon. Yes, there it is. Never mind. The little bird wants to make her nest soft for her eggs. Soon, baby birds will come out of the eggs. Let her keep it. I will get you a new ribbon. सो स्टूडेंट, अभी आपने ये स्टोरी पहले मुझसे मेरे साथ में पढ़ी, उसके बाद आपने इसके ऊपर एक स्टोरी को देखा आपने, जिसमें आपने ध्यान दिया होगा ऊपर पूरी स्टोरी लिख कर आ रही है। जो वो बोल रही है गर्ल और उसकी मदर, वो सारा कुछ उस पर ऊपर लिख कर आ रहा है। तो आप जब भी ये वीडियो देखेंगे तो उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, और जब मैं इस चैप्टर को रीड कर रही हूँ तो इसको आप अच्छे से रीड करेंगे पॉज कर करके। अब हमने चैप्टर पढ़ा, सुना, सब कुछ किया। अब इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स हैं, तो हम सबसे पहले करेंगे न्यू वर्ड्स। पहला वर्ड है एनी वेयर। एनी मतलब कहीं भी, हर जगह, कहीं भी, एनी वेयर। जैसे एयर कहाँ है? एनी वेयर है। केयरफुली, केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, केयरफुली, केयरफुली पार्क में खेलना, केयरफुली स्विंग पर झूलना, ठीक है। वरी, डोंट वरी, चिंता की ज़रूरत नहीं है। वरी मीन्स चिंता, चिंता की ज़रूरत नहीं है, कहते हैं ना, डोंट वरी, यू वरी अबाउट इट, क्या तुम इसके लिए चिंतित हो। स्ट्रेंज, आज बहुत स्ट्रेंज बात हुई मेरे साथ। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, अनोखी। बीक, बीक होती है चोंच। आउटसाइड, आउटसाइड बाहर, बाहर की तरफ, ठीक है। एक बार फिर हम लोग रिपीट करते हैं इन्हें। एनी वेयर, केयरफुली, वरी, स्ट्रेंज, बीक, आउटसाइड। अब स्टोरी अगर आपने ध्यान से सुनी है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर भी याद हो जाएंगे आपको। वेयर वॉज सारा गोइंग? सारा कहाँ गई थी? वेयर वॉज सारा गोइंग? टू द पार्क। सारा इज गोइंग टू द पार्क। वट वॉज सारा फाइंडिंग? सारा क्या फाइंड कर रही थी? सोचो, क्या फाइंड कर रही थी? फाइंड मीन्स ढूंढना। वट वॉज सारा फाइंडिंग? सारा क्या फाइंड कर रही थी? यस, हर रेड रिबन। विच कलर? रेड रिबन। हर रेड रिबन, उसका रेड रिबन। वेयर डिड सारा पुट हर रिबन? सारा ने अपना रिबन कहाँ पुट किया था? कहाँ रखा था? यस, सारा ने अपना रिबन ऑन द टेबल पुट किया था।
हु टुक हर रिबन? कौन उसका टुक यानी कौन लेकर गया उसका रिबन? यस, अ लिटिल बर्ड। क्यों लेकर गई थी? हाँ, उसको अपने बेबीज़ के लिए नेस्ट को सॉफ्ट बनाना था, इसलिए वो उसके लिए उन्हीं के लिए अपने उस रेड रिबन को ले गई थी। चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द बर्ड्स ले इट्स एग इन द नेस्ट और ट्री। ट्री में देगी तो वो तो नीचे गिर जाएंगे, सो नेस्ट। द बर्ड ले इट्स एग इन नेस्ट। सारा कुड नॉट फाइंड हर। क्या फाइंड नहीं कर पाई थी वो? पेंसिल और रिबन? करेक्ट, रिबन। सारा लेफ्ट हर रिबन ऑन द लेफ्ट यानी छोड़ गई थी। सारा ने अपना रिबन कहाँ लेफ्ट कर दिया था? ऑन द चेयर और टेबल? ऑन द टेबल। अ स्मॉल बर्ड और बग हैड टेकन द रिबन। टेकन यानी कौन लेकर गया था रिबन? यस, अ स्मॉल बर्ड। स्टोरी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, है ना? यू लाइक? यस, मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। चलिए, स्टोरी हमने ध्यान से सुनी, पढ़ी। अब इसको बार बार पढ़ना ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए और इसके क्वेश्चन आंसर फिर आप ऐसे कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम आपको इसके साथ के लिए एक वर्कशीट भेजेंगे आपको। आप उस वर्कशीट को ध्यान से कीजिएगा, अच्छी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में कीजिएगा। ठीक, अपने जो कर्सिव राइटिंग है उसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अपने अल्फ़ाबेट को बहुत अच्छे से बनाना सीखिए, स्पेलिंग्स लर्न कीजिए, बार बार बोलिए उन स्पेलिंग्स को, गाना गाते हुए बोलिए उसको। सही है? चलिए, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।